Question number 5. This question is of trigonometry. Show that the equation cos theta minus 4 over sin theta minus 4 sin theta over 5 cos theta minus 2 is equal to 0 may be expressed as 9 cos square theta minus 22 cos theta plus 4 is equal to 0. अब हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो दीज आर टू फ्रैक्शंस, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। cos theta minus 4 over sin theta minus 4 sin theta over 5 cos theta minus 2 is equal to 0. These are two fractions. इसको सिंगल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? बाई एलसीएम प्रोसेस. LCM will be both these terms will be the LCM sin theta and 5 cos theta minus 2 ये LCM है। अब LCM प्रोसेस sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जब LCM को sin थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगी और 5 cos थीटा माइनस 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा माइनस 4 इंटू 5 cos थीटा माइनस 2 माइनस, अब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे 5 cos थीटा माइनस 2 से, ये कैंसिल आउट, साइन थीटा रह जाएगा। इसको 4 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो जाता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये दिस विल बी 0। So we get cos theta minus 4 into 5 cos theta minus 2 minus 4 sin square theta is equal to 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 5 cos square theta minus 2 cos theta minus 20 cos theta plus 8 minus 4 sin square theta is equal to 0। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसको ऐसा लिख दिया है। अब इनको कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स वी गेट 5 cos square theta minus 22 cos theta प्लस 8। अब हमने इस साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेना है कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर वी विल पुट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बिकॉज हमने इस इक्वेशन को जो एक्सप्रेस करना है जिस इक्वेशन में उसमें साइन नहीं है कॉस है, तो हमने इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो सो माइनस 4 इस साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने शो करना था, ये शो हो गया है। ये हमने इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करके इस फॉर्म में शो कर दिया है। Next part of this question is hence solve the equation this। अब ये वही इक्वेशन है ऊपर वाले पार्ट में जो इसको सॉल्व करना है।
तो और इंटरवल इज 0 to 360 डिग्री। अब हमें इस इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व करना है, इसकी अदर फॉर्म जो अभी हमने एक्सप्रेस किया इसको हमने सॉल्व करना है। तो सो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल यूज द अदर फॉर्म ऑफ दिस। सो हमने सॉल्व करना है 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 22 cos थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है cos थीटा में, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हम सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए cos थीटा को हम y सपोज कर लेते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 9y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ से अब हम इसको यहाँ फैक्टर नहीं बन रहे, तो हम वी विल यूज कैलकुलेटर या हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y की ये दो वैल्यूज आएंगी। y इज इक्वल टू 2.247 और y इज इक्वल टू 0.1978। अपने कैलकुलेटर मोड को आपने डिग्री में करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग cos थीटा इन प्लेस ऑफ y वी विल यूज cos थीटा, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन है। cos थीटा इज इक्वल टू 2.247। तो दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है -1 to 1। तो ये वैल्यू जो है 1 से एक्सीड कर गई है cos थीटा की, तो सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 होती है। तो सो दिस इज नॉट वैलिड। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0.1978। सबसे पहले हम बेसिक एंगल फाइंड करेंगे। बेसिक एंगल विल बी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.1978। कैलकुलेटर मोड को अपनी डिग्री में करना है, तो बेसिक एंगल जो है हमारे पास वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 78.592 डिग्री। आपने ड्यूरिंग द वर्किंग राउंडिंग ऑफ नहीं करनी, ताकि हमारा फाइनल आंसर जो है लेवल ऑफ एक्यूरेसी करेक्ट हो। तो ये दिस इज द बेसिक एंगल 78.592। बेसिक एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज एक्यूट। तो एक और एंगल आएगा। अब हम वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये स्केच आपको याद होना चाहिए। ए एस टी सी वाला, ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव। इसमें इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव एंड रिमेनिंग नेगेटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। अब हमारे पास cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सो पॉजिटिव वैल्यू cos थीटा की कहाँ कहाँ आती है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आंसर आ गया है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो एक और एंगल आएगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस बेसिक एंगल। बेसिक एंगल इज दिस 360 डिग्री माइनस 78.592 डिग्री। फाइनली वी गेट 281.41 डिग्री। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं 78.592 और 281.41 डिग्री। अब दोनों आंसर हमारे गिवन इंटरवल में लाई करते हैं, तो बोथ आर द आंसर। बट हमने करना है क्या है, हमने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आंसर देना है। जब भी डिग्री में आंसर पूछा तो करेक्ट टू 1 डेसिमल देते हैं, तो दोनों आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस लिखेंगे। एक आंसर हमारा 78.6 डिग्री करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, दूसरा आंसर है
281.4 degrees. These are the answers. This is the solution of the required trigonometric equation.